बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के जब से पार्टीशन हुई है उसके बाद से अब तक जितने भी बड़े मार्के हुए हैं, चाहे वो भारत के चीन के साथ हो या फिर पाकिस्तान के साथ, माँ सिवाय 1971 के भारत के हाथ में आज तक कुछ भी नहीं आया। लेकिन हैरान कुन तौर पर अगर आप भारत की हिस्ट्री उठाकर देखें तो वो आपको 1947 से लेकर 2020 तक होने वाले जितने भी छोटी बड़ी लड़ाई हैं उनमें वो फाते नजर आएंगे। यही वजह है कि इन तमाम तर मार्कों पर भारत ने बड़ी बड़ी फिल्में बना रखी हैं और भारत को सबसे ज्यादा अजीमत का सामना 1962 में चीन के साथ और फिर 1965 में पाकिस्तान का सामना करते हुए हुआ था। मजे की ये बात है कि इन दोनों मार्कों के बारे में भी जिसे पूरी दुनिया तस्लीम करती है कि भारत को मुंह की खानी पड़ी, उस पर बॉलीवुड की मूवीज बनाई हुई हैं और अपने फौजियों को ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे उन्होंने चीन और पाकिस्तान में घुसकर उन्हें शिकस्त दी। यही सब भी उनकी हिस्ट्री की किताबों में भी दर्ज है। दुनिया की हिस्ट्री कुछ और बताती है जबकि भारतीयों की किताबें कुछ और ही कहती हैं। यही वजह है कि भारतीयों को अपनी ताकत का कुछ ज्यादा ही घमंड है, इसलिए हर बार मार खाने के बावजूद अपनी मीडिया के जरिए ये बावर करवाया जाता है कि हम जीत कर वापस आए हैं। गुज़िश्ता दिनों चीन के साथ होने वाले मार्के के बाद अब भारतीय सर कटवा चुके हैं। मुसलसल इंटरनेशनल मीडिया के तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि भारत बुरी तरह पिट रहा है। हमने अपनी वीडियो में आपको ग्राउंड रियलिटी और वहां के सियासतदानों की जुबानी सुनवाया था कि वहां के हालात क्या हैं, लेकिन भारतीय मीडिया है कि सुनने का नाम नहीं ले रहा। अब चीन ने भारतीयों की दुम पर एक ऐसा नया पांव रखा है जिससे उनकी हालात आप इस वीडियो में देखेंगे। चीन ने लद्दाख के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी फौजी मशक की और सबसे बड़ी बात यह है कि इन फौजी मशकों की वीडियोस बनाकर पूरी दुनिया के मीडिया में नशर भी किया गया, जिसमें देखा जा सकता है कि इन मशकों में पहाड़ की चोटियों पर चाइनीज फौजी दौड़ते और भागते नजर आते हैं। उनके बख्तरबंद गाड़ियां और तोप खाने बड़ी तेजी से ऊपर नीचे हो रही हैं और दुनिया का मीडिया इस खबर को इस तरह से चला रहा है कि ये सब कुछ भारत के लिए और लद्दाख को हासिल करने के लिए किया गया है। अब ये इतनी बड़ी खबर है कि जिस पर भारतीयों को रोना और चीखना चाहिए था, मगर भारतीय मीडिया ने अपनी आवाम को लॉलीपॉप देने के लिए चाइना को धमकी लगाना शुरू कर दी गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक हमारी फौज ने लद्दाख के इर्द गिर्द एक बड़े मैदानी इलाके की लंबाई और चौड़ाई नाप ली है, जिसमें 5000 बौने चीनी फौजों की हम लाशें गाड़ेंगे। भारतीय न्यूज एंकर चाइनीज सदर को धमका रहे हैं कि तुम चमगादड़ का सूप पीने वाले हमारा मुकाबला क्या करोगे। हालांकि भारत में गाय के पेशाब को एक महरूब मशरूफ समझा जाता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक हमने 2 डिवीजन लद्दाख में तैनात कर दिए हैं। बाकी हमने इतनी बड़ी चीजें वहां तैनात की हैं कि जिसका हम जिक्र मीडिया पर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे राज लीक हो जाएंगे। और जो बड़ी बड़ी चीजें भारतीयों ने तैनात की हैं वो सबके सामने हैं, क्योंकि चीनियों ने जब भारतीयों को पकड़कर उनके कान पकड़वाए थे तो फिर भारत के लेफ्टिनेंट जनरल के सिफारिश पर उन्हें रिहा कर दिया गया। भारतीय मीडिया का दावा है कि जब हमने चीन को जवाब दिया तो फिर लद्दाख से बीजिंग तक का सफर बहुत कम रह जाएगा, यानी सीधे तौर पर हम इस बार सिर्फ लद्दाख ही वापस नहीं करेंगे बल्कि हम चीन के बीजिंग तक अपना झंडा लहराएंगे। यही वही भारतीय गिदड़ बख्तियां दे रहे हैं जिन्होंने लाहौर जिमखाना स्टेडियम में 1965 को सुबह का नाश्ता करना था और फिर अपनी जीप को छोड़कर ऐसे वहां से भागे कि आज तक वो जीप हमारे म्यूजियम में खड़ी है। नाज़रीन मोहतरम, आइए जरा उस न्यूज एंकर की वो फनी रिपोर्टिंग देखते हैं जिसे सुनकर आप जरूर महसूस होंगे और आपकी सारी थकान खत्म भी हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। लाइक करने के साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार इन भारतीय बुज़दिलों के बारे में जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे और साथ में मौजूद इस बेल आइकन को भी लाजमी दबाइएगा ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। लद्दाख में चीन सीमा के उस पार एक मैदानी इलाका है, पठार वाला इलाका। उस इलाके की भारतीय सेना ने लंबाई चौड़ाई नाप ली है, जहां चीनी ट्रक खड़े थे। और ये इलाका उतना बड़ा है जितने में चीन के 5000 बौने सैनिकों की कब्रें बन जाएं। हम 3 दिन से शांति की बात कर रहे हैं तो चीन को हिंदुस्तान की बात समझ में नहीं आ रही है। हम युद्ध नहीं चाहते हैं तो इसे चीन हमारी कमजोरी समझ रहा है। और चीन ने हिंदुस्तान को क्या लंगड़ा खान का पाकिस्तान समझ रखा है
कि जैसे ही चीन पाकिस्तान को डराएगा इमरान खान कांपने लगेंगे। जहां इमरान को चीन कहेगा इमरान वहीं खड़े रहेंगे। यह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। चमगादड़ खाने वाले और उसका सूप पीने वाले देश के राष्ट्रपति को हम आज बताना चाहते हैं, अब अगर नहीं सुधरे ना तो समझिए अंत की शुरुआत हो चुकी है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार युद्धाभ्यास करके चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उनके बौने सैनिक भी पहाड़ चढ़ लेते हैं। उसे पता नहीं कि हमारे सैनिकों को बर्फ में दुश्मन की कब्र बनाने में मास्टरी हासिल है। और हमने उस दिन भी कहा था कि अगर चीन शांति की बात कर रहा है तो इसकी आड़ में कुछ और करना चाह रहा है। भारतीय से अच्छी तरह से जानता है, हमने 2 डिवीजन लद्दाख में तैयार कर रखी हैं और क्या क्या तैनात कर रखा है वो सुरक्षा कारणों से हम नहीं बता सकते, लेकिन चीन की अर्थी उठाने का सामान बहुत है हमारे पास। और हम फिर कह रहे हैं, युद्ध से किसी का भला नहीं होगा। यह आखिरी मौका है चीन के पास। उसके बाद लद्दाख से बीजिंग की दूरी खत्म हो जाएगी। युद्ध की तैयारी में जुटा चीन, ऊंचाई पर फिर किया युद्ध अभ्यास। क्या शांति की बात दिखावा है? क्या चीन बिना युद्ध के नहीं मानने वाला है? क्या शांति की बात करना चीन का सिर्फ दिखावा है? क्या उसका मकसद युद्ध करना है? क्योंकि ताजा वीडियो चीन की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये वीडियो चीन के युद्ध अभ्यास का है जो उसने ऊंचाई वाले इलाकों में किया है। चीन न सिर्फ युद्ध अभ्यास कर रहा है बल्कि उसका प्रचार भी कर रहा है। चीन ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि उसके सैनिक युद्ध के लिए तैयार हैं। आपको याद होगा, इससे पहले तिब्बत में भी चीन टैंकों के साथ युद्ध अभ्यास कर चुका है जो उसने रात के अंधेरे में किया था। चीन ने LAC के पास लड़ाकू विमानों का बेड़ा तैयार करके रखा है और इन्हीं विमानों ने भारतीय सीमा के करीब से उड़ान भरी थी जो लद्दाख में हमारे क्षेत्र से 30 से 35 किलोमीटर दूर था। खबर छन के आ रही है कि चीन ने एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास इन्हीं दिनों किया है जिसका ऑब्जेक्टिव था भारी मात्रा में बख्तरबंद गाड़ियां, तोपखाने व अन्य सैनिक उपकरणों को दूर से लाकर LAC पे इकट्ठा करना। इन सब के पीछे क्या कारण है? वहीं हिंदुस्तान ने चीन को करारा जवाब दिया है। चीन सोच रहा था कि भारत को ऐसे वीडियो दिखाएंगे, युद्ध अभ्यास करेंगे तो भारत डर जाएगा, लेकिन चीन को भारत की ताकत का अंदाजा नहीं है। हिंदुस्तान ने भी उसी की भाषा में ताकत दिखाकर जवाब दिया है। इस वीडियो में भारतीय सेना की जल, थल और आकाश की तैयारी दिख रही है। यहाँ तक कि रात में भी भारतीय सेना किस तैयारी के साथ इस बीहड़ इलाके में अपना परचम लहराती है वो इस वीडियो में है। भारतीय सेना की लद्दाख में टैंक से लेकर पैदल सेना की तैयारी भी है, जिसके बाद चीन को सांप सूंघ गया है। ये समस्या और चीन की हरकतें, ये दोनों से भारत को आगाह हो जाना चाहिए कि हो न हो, हम चाहें या न चाहें, लेकिन हो सकता है कि चीन की तरफ से एक लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट लद्दाख में हमारे ऊपर थोपा जाए। चीन की फितरत तो हम पहले से ही जानते हैं। हमारी आखिरी कोशिश यही होती है कि युद्ध को टाला जाए, शांति से बात बन जाए। लेकिन अगर कोई दादागिरी पर उतारू होगा तो भारत उसका इलाज करना जानता है। चीन को डराने धमकाने का खेल कहीं और खेलना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान से भिड़ने का मतलब है दुश्मन देश का खत्म। ब्यूरो रिपोर्ट। चीन को आखिरकार बातचीत के लिए झुकना पड़ा है। बड़ी खबर यह है कि लद्दाख में तनाव का नया बहाना तलाशने वाले चीन की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारियों को बातचीत के लिए आना पड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान ने चीनी घुसपैठ के आगे अपना सख्त और अडिग रवैया बरकरार रखा। भारत की ओर से 14वीं कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह बातचीत करने गए और भारतीय सेना ने बातचीत के नतीजों को लेकर आंकलन वाली खबरें बताने से मना कर दिया है। वैसे बातचीत का नतीजा कुछ भी निकले, लेकिन ताजा हालात यही है कि चीन की चालबाजियों पर हिंदुस्तान ने फुल स्टॉप लगा दिया है और अब बात हिंदुस्तान की शर्तों पर हो रही है।